हमारा 8वां नक्षत्र जो होता है उसको पुष्य नक्षत्र कहते हैं और पुष्य नक्षत्र का मतलब होता है नरिशमेंट। स्टार ऑफ नरिशमेंट कहते हैं पुष्य नक्षत्र को। पुष्य नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र के बाद आता है। मैंने बताया था कि जो फीडबैक हमें रिसीव होता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं आर्द्रा नक्षत्र में, उस पर्सन ने जो भी काम करके हमें दोबारा फीडबैक दिया उस काम का, उसको हम पुनर्वसु से देखते हैं। पुष्य नक्षत्र फल होता है कि फीडबैक कैसा था। अगर प्लांट्स की बात की जाए तो उनका जो नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर स्प्राउटिंग, आफ्टर गेनिंग लीव्स, ये फ्लावर करते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में मैं बताना भूल गया था, लेकिन फ्लावर जो है वो पर्सपिरेशन फॉर द फर्स्ट टाइम बिगिन करते हैं। पुनर्वसु में ये पर्सपिरेशन अगेन एंड अगेन करते हैं, स्टोमाटा डेवलप होता है उनके लीव्स के अंदर। सो पुष्य नक्षत्र इज़ अबाउट फ्लावरिंग। जो फ्लावर किसी प्लांट में पहली बार आता है, इंसान जो भी मनुष्य जो भी काम करता है उस काम का जो रिज़ल्ट होता है, उस रिज़ल्ट को पुष्य नक्षत्र कहते हैं। रिज़ल्ट का कॉन्सिक्वेंस एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जैसे सपोज़ हम घर बना रहे थे तो हमारे घर का एक फ्रेम तैयार हो गया। इस फ्रेम के तैयार होने को पुष्य नक्षत्र कहते हैं। पुष्य नक्षत्र इमीडिएट अर्ली रिजल्ट्स का कारक होता है और इसको नरिशमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने जो एफ़र्ट्स डालें अगर उसको रेगुलरली चैनलाइज करके उसको अगेन एंड अगेन फॉलो करें तो वो फिर हमें फूल से फल में कन्वर्ट कर देता है हमारे रिजल्ट्स को। तो ये फ्लावर है। फ्लावर इज़ द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ समथिंग, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ अ प्रोसेस, अर्लीस्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। जीतने से पहले की खुशी होती है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र को नरिशमेंट का स्टार ये प्रॉपरली कैंसर में फॉल करता है और कैंसर जो होती है वो जल तत्व की पहली राशि होती है, जहाँ से कोई फ्लो स्टार्ट होता है, जहाँ से कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है। तो फ्लावर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं या फिर जो भी सीड होता है वो फ्लावर ही तो होता है। तो सीड का डेवलपमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, इस डेवलपमेंट को पुष्य नक्षत्र कहते हैं। किसी भी प्लांट का फर्स्ट फ्लावर जो होगा उसको पुष्य नक्षत्र कहते हैं। सो स्टार ऑफ नरिशमेंट कहते हैं इसको। ये 3 डिग्री 20 मिनट्स से 16 डिग्री 39 मिनट्स कैंसर में, प्रॉपरली कैंसर में होता है और कैंसर राशि का जो फाउंडेशन होता है वो पुष्य नक्षत्र होता है। किसी भी चीज़ को बिल्ड करना, किसी भी चीज़ को तैयार करना, किसी भी चीज़ को फ्लावर करना, तो ये बहुत ही आउटपुट देने वाला नक्षत्र होता है। ये बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड बनाता है पर्सन को। पर्सन डेडिकेटेड होता है अपने वर्क से। पुष्य नक्षत्र में अगर कोई प्लैनेट है तो वो प्लैनेट से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट होंगे आप उस चीज़ से डेडिकेटेड होंगे, तो डेडिकेशन का नक्षत्र भी बन जाता है पुष्य नक्षत्र। और मैं फिर से बता दूं कि नक्षत्र जो जितने भी ये 27 नक्षत्र हैं ये छोटे छोटे स्टेजेस हैं, एक बड़े प्रोसेस के छोटे छोटे स्टेजेस हैं। किसी भी चीज़ को आप एज अ सिस्टम समझ सकते हो। बिल्डिंग है, अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग देखा जाए तो उसको भी एज अ सिस्टम आप समझ सकते हो। और ये जो छोटे छोटे नक्षत्र हैं उसके स्टार्ट से लेके उसके एंड तक वो कैसा बनेगा, उस चीज़ को समझने के लिए हम नक्षत्र को ब्रेक करते हैं अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ मून। सो पुष्य नक्षत्र का जो मंत्र है वो है ओम श्री पुष्य नक्षत्र देवताय नमः। और इसकी शक्ति होती है ब्रह्म वर्चस्व शक्ति। ब्रह्म वर्चस्व शक्ति, किसी भी चीज़ पे वर्चस्व कायम करना, किसी भी चीज़ पे। और ब्रह्म वर्चस्व का मतलब है यू इनिशिएट थिंग्स एंड यू लीव इट। आप किसी चीज़ को स्टार्ट करके छोड़ देते हो, वो अपने आप पे ग्रो करता है। एक फ्लावर को ज़रूरत नहीं है आपको कि उसके एक बार फ्लावर अगर ग्रो हो गया तो यू डोंट नीड टू वरी दैट मच अबाउट इट्स डेवलपमेंट। वो फ्लावर होगा, वो खिलेगा और अपने हिसाब से फिर वो डाउन भी हो जाएगा। सो इट्स स्पिरिचुअल एनर्जी एज वेल। जितने भी लोग पुष्य नक्षत्र में के महादशा से चलते हैं वो स्पिरिचुअल बन जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड।
भक्ति देखा जाता है पुष्य नक्षत्र से। आप किसी को लेके कितना डेडिकेटेड हो, किसी चीज़ को कितना नरिश करते हो, पालते हो। ऑब्सेसिव अगर यहाँ पे राहु बैठ जाता है पुष्य नक्षत्र में तो आप ऑब्सेसिव हो जाते हो। अगर पुष्य नक्षत्र में आपका राहु है और ये नक्षत्र 11th या 10th या 9th जिस हाउस में होगा उस हाउस से रिलेटेड आपका ऑब्सेशन प्रोटेक्टिव नेचर, डेडिकेटिव नेचर का हो जाएगा। सपोज़ पुष्य नक्षत्र में बृहस्पति है तो आप किसी गुरु के फॉलोअर बन जाओगे, आप डेडिकेट कर दोगे अपनी ज़िंदगी उनको। अगर यहाँ राहु है तो आप नशे को डेडिकेट कर दोगे। जितने भी नशे की बिजनेस होते हैं, जितने भी बार हो गए, पब्स हो गए, इन सब का पुष्य नक्षत्र से देखा जाता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अब जिनका राहु है वो अब क्या कर सकते हैं, नहीं। इट चेंजेस। जैसे जैसे आपके प्लैनेट्स के अरेंजमेंट चेंज होते हैं वैसे वैसे आपके प्लेसेस एंड प्लेसमेंट्स भी चेंज होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका बेसलाइन होता है नरिशमेंट। आप किसी को कितना नरिशमेंट प्रोवाइड करते हो, डेडिकेशन, आप किसी चीज़ को लेके कितना डेडिकेटेड हो, आउटकम, आपने जो फीडबैक दिया था उस फीडबैक का आउटकम क्या निकल के आया। ये अनकंडीशनल लव होता है। माता का जो अनकंडीशनल लव होता है वो पुष्य नक्षत्र से देखा जाता है। अब अगर सैटर्न है आपके पुष्य नक्षत्र में और सपोज़ वो 4th हाउस में है तो आप बेबी केयर हाउस बना सकते हो या फिर बेबी केयर से रिलेटेड जो भी काम है उस काम को कर सकते हो। सो सस्टेनेंस के लिए भी ये नक्षत्र देखा जाता है। आपको सस्टेन करने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, अपने सस्टेनेंस के लिए आप क्या देखते हो, क्या खोजते हो, इसको भी पुष्य नक्षत्र से देखते हैं। सो पुष्य नक्षत्र ब्रह्म कमल का भी प्रचारक होता है। ब्रह्म कमल एक प्लांट होता है लेकिन मैं स्पिरिचुअल वे में ब्रह्म कमल की बात कर रहा हूँ। ये वो कमल है जिसको खिलने की मतलब खिलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं, ये आउटकम होता है आपके कर्मों का। सो अभी हम पुष्य नक्षत्र जो है वो पुनर्वसु के बाद आता है। तो किसी काम को जब अगेन आप छोटी छोटी चीज़ों को करते हो तो वो पुष्य नक्षत्र वो उसका फाइनल पीस होता है। सपोज़ एक जिक्सॉ पज़ल है तो पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है उन जिक्सॉ पज़ल में थोड़ा छोटे छोटे पीसेस कलेक्ट करना और जो बड़ा पिक्चर निकल के सामने आता है वो पुष्य नक्षत्र होता है। तो इस नक्षत्र के देवता जो होते हैं वो हैं आपके बृहस्पति देव, और बृहस्पति देवता होने के कारण आपको विजडम प्रोवाइड करते हैं। तो इस नक्षत्र में अगर आपका बृहस्पति है तो सबसे ज़्यादा विजडम का नक्षत्र हो गया ये। आपको पहले ही पता होगा किसी काम को किस तरीके से किया जा सकता है। मैं फिर से बता दूं, पुनर्वसु नक्षत्र छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ने का है और पुष्य नक्षत्र उनको जोड़ के क्या क्रिएट किया हमने। अब इस प्रोसेस को आप सोसाइटी के किसी भी फॉर्म में, किसी भी चल रहे प्रोसेस में आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे टॉक शोज़ ही देख लो तो सपोज़ एक सीज़न में 80 शोज़ हुए, 80 शो बने एक सीज़न में। ये पूरा एक सीज़न पुष्य नक्षत्र है, लेकिन वो जो 80 पीसेस है ना वो पुनर्वसु नक्षत्र है। और मैं फिर से बता दूँ, ये जो नक्षत्र है ये प्रोसेस है। तो जो एक सीज़न बना पूरा का पूरा, एक सपोज़ आप सीरीज़ देखते हो तो एक पूरी सीरीज़ ये हो गई पुष्य नक्षत्र। लेकिन वो जो छोटी छोटी एपिसोड्स है ना उसमें 23 मिनट के या फिर 50 मिनट के, इनको पुनर्वसु से देखते हैं। ये आप कहीं पे भी अप्लाई कर लीजिए, प्रोसेस सेम रहता है। बिल्डिंग में भी अगर आप किसी घर को बना रहे हो तो आप ब्रिक्स लगाते हो धीरे धीरे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो एक घर बनता है ना। ये जो फाइनल प्रोडक्ट एक घर का बनना जो हुआ, इसको पुष्य नक्षत्र से देखते हैं। तो पुष्य नक्षत्र सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मंगल पुष्य में है तो आपको कंस्ट्रक्ट करना, सपोज़ कोडिंग की बात कर लेते हैं, जितने भी कोडर्स होते हैं, अगर पुनर्वसु में है आपका राहु या फिर मंगल तो आपको छोटे छोटे कोड्स बनाना पसंद होगा। लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र में है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाने में इंटरेस्टेड हो। तो ओवरव्यू, बिग पिक्चर क्या है, आप पुष्य नक्षत्र में बिग पिक्चर को क्लैरिफाई करते हो, बिग पिक्चर पे ऑपरेट करते हो। ये जितनी भी मैंने बातें बताई हैं पुष्य नक्षत्र में, ये बहुत ही इंडिकेटिव है। इसको ढंग से एनालाइज करने के लिए पूरी कुंडली पढ़नी पड़ती है। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब।